हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों, रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे बच्चे खुश भी है। लेकिन बहुत सारे बच्चों की खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि फॉर्मेट आ चुका है एडमिशन फॉर्म। बच्चों, आपको पता होगा कि नवोदय विद्यालय एक फॉर्म रिलीज़ करता है जिसमें आपको डिटेल भरनी होती है, तब जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वो फॉर्म बच्चों कौन सा होगा मैं आपको बता दूँ। अगर किसी के पास आ चुका तो उसको पता चल गया होगा, लेकिन जिसके पास अभी तक नहीं आया, जिसका सिलेक्शन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है, उसको वो फॉर्म मिलने वाला है। मिल चुका है बच्चों, उसको डिटेल फिल करनी पड़ेगी, आपको उसमें सही तरीके से भरना होगा। वहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है, या फिर आपने कुछ पहले गड़बड़ी की है फॉर्म के अंदर, तो भी आपको हो सकता है नुकसान। किस प्रकार से बच्चों आपको सिलेक्शन से बाहर कर दिया जा सकता है। बच्चों, आपको पता हो वेटिंग लिस्ट कब जारी होती है? जब ये वाले बच्चे को बाहर करते हैं, इन वाले बच्चों को, तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते होंगे, तभी तो बाहर होते हैं, तभी तो वेटिंग लिस्ट आती है। तो हम बताने वाले हैं बच्चों कहाँ कहाँ पे गलती कर सकते हैं बच्चा, और किस प्रकार से वो बाहर हो सकता है, और उन्होंने क्या क्या गड़बड़ी की होगी तो वो बाहर हो सकता है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो बच्चा 2025 के लिए, जो जनवरी 2025 की बात कर रहा हूँ, जनवरी या फरवरी या मार्च, जब भी अपनी एग्जाम होगी नवोदय विद्यालय की, जो बच्चा अभी करेंट 5वीं में पढ़ रहा है, और आपके भाई बहन जो भी अभी 5वीं में पढ़ रहे हैं या फिर कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बच्चों हम बहुत जल्द 8वीं के लिए बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं नया बेंच। लेकिन छठी वालों के लिए जो 5th कक्षा में पढ़ रहा है, उसके लिए ऑलरेडी बेंच लॉन्च हो चुका है बच्चों। ये रहेगा बेंच। अगर आप इसको परचेस करते हो बच्चों, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है इसके अंदर, बहुत ही कम प्राइस में बच्चों। ये ऐप है प्ले स्टोर के अंदर बच्चों, ये प्ले स्टोर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही कम प्राइस पे बच्चों इसको हमने लॉन्च किया है, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर पढ़ाया जाएगा बच्चों, आपको बहुत ही अच्छा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। शुरुआत हो चुकी है बच्चों, भी स्टार्टिंग में स्लो चल रही है क्योंकि बच्चे बहुत कम जुड़े हैं। जब बच्चे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो हम और अच्छा फास्ट काम करेंगे, बच्चों से भी हम कांटेक्ट में हमेशा रहेंगे। नंबर भी हमारा शेयर करेंगे, बहुत अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। बस आपसे निवेदन, जो बच्चा हमसे पढ़ चुका है वो आगे इस वीडियो को सही से, मतलब इस वाले स्क्रीनशॉट को आगे शेयर करें, उनको ये बताएं कि यहाँ से आप पढ़ सकते हो बहुत ही कम प्राइस में। 1,099 रुपये आपको बस पे करने होते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये फॉर्म रिलीज होगा, ये फॉर्म आपके पास आएगा, ठीक है। प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन फॉर क्लास VINE 6 फॉर द सेशन कौन सा 2024-25, है ना। अब ये जो आया है बच्चों, ये आपको ये रिलीज कर दिया गया है, और ये बच्चों आपको डाउनलोड करके भर के वहाँ पर जब आपका वेरिफिकेशन होगा तब ये मांगा जाएगा, ठीक है। सब कुछ ये चीज़ मांगी जाएगी, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पहले ही जमा करनी पड़ेगी हो सकता है, और कुछ चीज़ें बाद में जमा करनी पड़ेगी, लेकिन ये फॉर्म आपको भर के वहाँ पर देना होगा। इस फॉर्म के अंदर आपको हो सकता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ तो बच्चों मैं आपको नहीं बताने वाला, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वही मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जो आपको कर सकती है बाहर जिसने की है गड़बड़ी, देखिए किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर गड़बड़ी की होगी उसने। देखिए सबसे पहले तो ये जो भी सर्टिफिकेट वगैरह जो उसने 11 पॉइंट बताइए, जो सभी के सभी आपको अटैच करके देने पड़ेंगे, है ना। और क्या क्या चीज़ होगी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा आगे। ये फॉर्म होगा बच्चों, इसके अंदर देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म है ये। इसके अंदर आपको पहले कक्षा 5 में जो पास होके ही आएगा, है ना, 5वीं पास होना चाहिए, तो इसमें सब कुछ ये आपको डिटेल भर के पहुंचानी पड़ेगी। तो ये इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये तो आपको कर देना, ये तो ये बेसिक्स ये हर कोई कर देगा, ठीक है। ये वाला आपको 3 साल की मार्कशीट बच्चों होनी चाहिए, है ना। इसमें कोई भी कंडीशन में आपको रूलर अगर होगा तो तीनों में रूलर होना चाहिए, एक में भी अगर आपने अर्बन भरा हुआ है बच्चों, ठीक है। इसके अंदर रूलर है, यहाँ पे रूलर है, यहाँ पे रूलर है, यहाँ पे रूलर, तभी अब गांव में काउंट होंगे। अगर तीनों में से एक जगह भी आपने अर्बन भरा दिया अभी, तो अब शहरी क्षेत्र में बाहर होंगे, और जो मेन फॉर्म था उसमें अगर रूलर भरा हुआ था तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। और नीचे एक चीज़ लाइन लिखी गई यहाँ पे कि तीसरी, चौथी और पांचवी अगर आप अलग अलग कक्षा से अलग अलग जगह पढ़े हो तो सबके सेपरेट सर्टिफिकेट बना के लाने पड़ेंगे, है ना। अलग अलग जाके अगर आप मार्कशीट देते हो तो सेपरेट यहाँ पे भरवा के आना पड़ेगा, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए और भी कुछ बात करते हैं जो आपको, देखिए एक आगे सर्टिफिकेट एक और आया है यहाँ पे, ठीक है। सर्टिफिकेट बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है ये थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ। पेरेंट्स गाइडेंस ऑफ द कैंडिडेट, है ना, कंसर्न। अब यहाँ पे ये लाइन बच्चों क्यों इंपॉर्टेंट समझिए, है ना। सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव इन केस एनी पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मी इज फाउंड इनकरेक्ट। मतलब अगर हम जो भी कोई सी भी के मतलब कोई सी भी कंडीशन में अगर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, यानी कि मिस चीज़ें या फिर इनकरेक्ट आता है, चाहे फॉर्म को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर आए, तो ये बच्चों आपको फॉर्म के अंदर वो अटैच करके भरवा रहे हैं, जिससे उनके पेरेंट्स के साइन भी होंगे। क्या होगा देखो बच्चों, अभी समझिए, द एडमिशन ऑफ माई चाइल्ड, ठीक है, मे बी कैंसल्ड एट एनी स्टेट ऑफ सिलेक्शन स्टडी इन JNV। अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है तो भी उसको क्या होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, उसका सिलेक्शन क्या कर दिया जाएगा बच्चों, कैंसिल कर दिया जाएगा। उन्होंने ऐसा बोला है, क्योंकि आपके यहाँ पे पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, गार्डियंस के होंगे, जो भी आपके परिवार में उसके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे ही होंगे।
आई एम रेडी टू प्रोड्यूस द रेलिवेंट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट ऑथोराइज्ड एंड द वी आस्क्ड फॉर। देखो यहाँ पे समझ वाली बात यह है बच्चों कि उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, अगर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पे कुछ भी चीज़ उनको गलत लगती है तो आपका सिलेक्शन कैंसिल कर देंगे, चाहे आपकी एज वाला हो या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी लेके हो तो वो गलत कर देंगे। यहाँ पर देखिए, ठीक है, इंटायर वेरीफाइड सर्टिफिकेट इन द फाउंड करेक्ट, है ना। तो यहाँ पर अगर करेक्शन होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर इनकरेक्ट हुआ तो आपको यहाँ पर होगा, यहाँ पे हेड मास्टर की सील वगैरह यहाँ पे सील लगेगी, यहाँ पे साइन होंगे। ये डेसिग्नाइजेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे उनके पद का नाम लिखना पड़ेगा, वो हेड मास्टर या प्रिंसिपल जो भी उनका यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये बच्चों ये आएगी अपना हेड ऑफ इंस्टीट्यूट लास्ट स्टडी विद द क्लास से, यहाँ पे हेड ऑफ इंस्टीट्यूट यानी उनको ही करना है ना अपने स्कूल वालों को, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा, यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। ठीक है, ये बच्चे का भर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मार्गदर्शन ये पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए और चलते हैं मेडिकल फिटनेस बच्चों, ये तो आप किसी से भी जुगाड़ करके करवा लोगे, यहाँ पर तो सभी का हो जाता है। ठीक है, फिटनेस वाला आपको भरवाना पड़ेगा फॉर्म। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, मेडिकल वाले में भी नहीं आएगी प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिसेबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए रेसिडेंस सर्टिफिकेट बच्चों, ये आ गया रेसिडेंस सर्टिफिकेट। अब ये रेसिडेंस मतलब मूल निवासी बच्चों, अगर मूल निवासी आपका गलत पाया गया यानी आप उस जिले के नहीं, जिस जिले के आप मतलब जहाँ पर आपका नवोदय विद्यालय है आप उस जिले में ही पढ़ते हैं, उस जिले के नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो, लेकिन आप किसी और जिले से आए हो और किसी और जिले में फॉर्म भर के सिलेक्शन चाहते हो तो इसके अंदर आपको वो देना पड़ेगा, या आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिले तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी करवाने पड़ेंगे, पेरेंट्स के तो होंगे होंगे, नीचे एक और होंगे, क्या होगा उसने कॉपी ऑफ द सर्टिफाइड टू द प्रूव द रेसिडेंस इन द डिस्ट्रिक्ट लाइक आधार कार्ड ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट, है ना। आधार कार्ड और दोनों का सेम होना चाहिए, और रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट ऑथोराइज टू बी द अटेस्ट, यानी उसको अटैच करके देना पड़ेगा, दोनों आधार कार्ड और मूल निवासी दोनों अटैच करके देनी पड़ेगी, है ना। सर्टिफिकेट बच्चों यहाँ पर इसको किसके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, तहसीलदार द्वारा सील किया जाएगा इस वाले फॉर्म को। कौन से, जो रेसिडेंस वाला प्रोग्राम जो भी उन्होंने बताया वो यहाँ पे तहसीलदार द्वारा सील ठप्पा होकर ही उसका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरिफिकेशन किसका होगा, ऊपर देखिए रेसिडेंस का, रेसिडेंस वाला जो काम है ना वो बच्चों कौन देखेगा, तहसीलदार देखेगा। अगर उसको कुछ गलत लगा, जैसे मान लो आपका जो भी आपका जिला है उस जिले के तहसीलदार के पास गए आप, उसने देखा भाई आप तो इस जिले के हो ही नहीं, तो वो साइन करेगा ही नहीं, अगर साइन नहीं हुए तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आ रहा है परफॉर्मर ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लास, है ना, ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है बच्चों, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, चलिए अब ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से करवा लेनी है, ये फॉर्म आपको ध्यान रखना है। इन चीज़ों में अगर गलत पाया गया तो जो बच्चा वेटिंग लिस्ट वाला वेट कर रहा है उसको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें हैं, रेसिडेंस वाले के लिए प्रूफ देना पड़ेगा आपको। ठीक है, कुछ चीज़ें ऊपर भी दे रखी उन्होंने प्रूफ के साथ, बोला है कि भाई आपका हमारा जो सिलेक्शन है वो रिजेक्ट कर दोगे अगर हमारे इसमें कुछ भी गलत पाया गया, तो वो कुछ भी गलत अगर हुआ तो आपको हटा देंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, और बच्चों लास्ट में एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं वापस से कि हमारी बैच स्टार्ट हो चुकी है, बहुत जल्दी इसको स्टार्ट कर चुके हैं हम, बहुत जल्दी बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं हम। तो आपसे निवेदन है कि इसको शेयर जरूर करें, स्क्रीनशॉट को व्हाट्सअप स्टेटस लगाए शेयर करें, आपसे ये निवेदन है हमारा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।